हेलो गाइस, चलिए आज देखते हैं हम दशमलव संख्या, है ना। दशमलव का जोड़ना, दशमलव को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरी गारंटी कि आप एक ही वीडियो में दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो हम पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, है ना, एडिशन करते हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं ना, इकाई के नीचे ही इकाई आता है, ऐसे दशमलव के नीचे ही क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 3.152, ठीक है। तो अब इसमें क्या जोड़ना है, 9.74, है ना। तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो। और फिर इस साइड लेफ्ट साइड में 9 है तो 9 राइटिंग करो, और राइट साइड में 7 4 है तो 7 4। बस इकाई के नीचे इकाई नहीं करना है, इसमें एक बात याद रखना कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 4 9 7 1 8, और दशमलव है तो दशमलव 9 3 हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो गया अपना 12.892। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन करना। मैंने आपको बताई जैसे जोड़ने में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, एज इट इज़ गुणे में भी दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना है। ये बात बिल्कुल अपन को याद रखनी कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, इस साइड क्या है, राइट साइड 3 1 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो अपन 0 राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यह होगा 9, 9 में से 3 माइनस करना तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ रिमेनिंग क्या, 0, 0 में से 0 1, 0 में से अपन को 1 माइनस करना नहीं होगा ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ 9 9 यहाँ हो जाएगा क्या, 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या रिमेनिंग हुआ, तो यहाँ रिमेनिंग हुआ 6, है ना। तो अपन पॉइंट राइटिंग करेंगे, फिर 6 राइटिंग करेंगे, और फिर क्या राइटिंग कर देंगे, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 86.966। चलिए अब हम इंटू करते हैं। इंटू करना भी बहुत आसान होता है, देखिए इंटू कैसे करते हैं। 2.54 लिखा है, इसमें करना है 1.6 से इंटू। चलिए साधारण जैसा गुणा करते हैं ना, सिंपल वैसे ही गुणा करना है आपको। 6 चौके 24 का 4 हासिल का 2, ठीक है। 6 पंचे 30 और 32 की 2 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इंटू का साइन। अब 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना होता है, 6, और 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1 2 और 3 और 1 4। ठीक है, अब पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाते समय आपको याद रखना है कि देखिए इस संख्या में, देखिए लेफ्ट राइट साइड से देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ की 1 संख्या हो गई। और इसमें देखिए राइट साइड से ही देखना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 1 कितने हो गए, 3, तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.064। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। सपोज यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट होता और यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट होता, राइट से ही चेक करना है, राइट से ही चेक करना हमेशा। ये नहीं इसमें मतलब गलत होने के क्या चांस है। कई लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ये वाला 1 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ का 1 नंबर के बाद दशमलव, बस 2 नंबर के बाद दशमलव लगाने। नहीं, अपन को क्या करना है, राइट साइड से ही देखना है ना, दशमलव 1 संख्या के बाद और यहाँ 2 संख्या के बाद, टोटल 3 संख्या के बाद दशमलव। अब चलिए हम भाग करते हैं। तो भाग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। क्या लिखा है, 0.06 में, सॉरी गुणा ही करना है ना यहाँ। चलिए फिर से गुणा करते हैं, फिर मैं आप इसके बाद मैं आपको भाग सिखाऊंगी। 0.06 इंटू क्या है, 0.2 है। ठीक है, तो इसका भी बहुत सिंपल गुणा है। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 शून्य शून्य और 1 की 1, शून्य 2 शून्य शून्य। ठीक है, इंटू का साइन, फिर 0 से इंटू करेंगे, ये 0 0 हो जाएगा 3 नंबर से। ठीक है, ये 2 1 0 और 0। अब यहाँ कितने नंबर के बाद दशमलव लगेगा, तो देखो राइट साइड से देखना है, 1 नंबर के बाद दशमलव और यहाँ के 2 नंबर के बाद, मतलब टोटल 3 नंबर के बाद अपन को क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। चलिए अब डिवाइड करते हैं हम, है ना। डिवाइड करना भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, दशमलव वाला नहीं समझ आएगा आप कमेंट्स करिएगा, मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी, पर वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। 75.42 है। ठीक है, इसमें 3 से भाग करना है, तो 3 का भाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 7 आ जाए, 3 दूनी 6, घटाएंगे 1 बच जाएगा, उतारो 5, 3 5 क्या होता है, 15।
ये हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर क्या ले रहे हैं, दशमलव के बाद वाला ना, 4 उतार रहे हैं, ये क्या है दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा 4 आते तक, तो 3 एकम 3, क्योंकि 4 आता नहीं, एक बार पढ़े, ठीक है। अब घटा देंगे, यहाँ बचेगा 1, उतारेंगे 2। अब 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 3 चौक क्या होता है 12, तो हमने 4 बार पढ़े और ये इसका आंसर आ गया 12, ठीक है, 3 चौक 12। अब आंसर क्या हो जाएगा 25.14, इस टाइप से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये P अपॉन Q के रूप में है, मतलब अंश और हर के रूप में है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको या तो आप डायरेक्ट भाग दे दो या तो फिर आप पहले दशमलव हटा लो। चलिए मैं आपको दशमलव हटाना भी सिखाती हूँ। दशमलव को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए, जैसे ये लिखा है 1.23, इसका मतलब क्या है, इसको मेरे को यदि अंश बटे हर के रूप में लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूंगी, देखो 1.23 है ना, तो दशमलव हटाना है ना, तो ऐसे लिखो 23 लिख लिए, 123। देखो पॉइंट है ना, पॉइंट का क्या हो जाएगा 1, उसके बाद कितने नंबर है 2 नंबर है ना, 2 नंबर है, मतलब कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। यदि मेरे को इसको भाग देना रहता ना तो मैं क्या करती, जीरो गिनती, 1 2 जीरो है ना, तो 2 राइट साइड से 2 नंबर गिनती 1 2 और पॉइंट लगा देती, सिंपल था, ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे कि ये 2.3 है ना, इसका दशमलव हटाना मेरे को, तो मैं क्या करूँगी 23 करूँगी, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, 1 जीरो लगाऊंगी। यदि इसमें भाग देना रहता ना तो मैं जीरो गिनती, जीरो कितने हैं 1 है, तो राइट साइड से 1 नंबर के बाद जीरो लगा देती, तो इसका आंसर क्या था 2.3। आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम ये वाले भाग को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 0.125 और 0.05, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.125, ऐसे राइटिंग कर लेते हैं और इसको राइटिंग कर लेते हैं 0.05। अब देखिए ये है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसके अपन पॉइंट का 1 और 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे है ना, और इसके अपन में पॉइंट का 1 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसको हम पलट भी कर सकते थे। चलिए मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से बताती हूँ। जैसे कि ये 0.125 था, तो पॉइंट का 1 और 3 नंबर है तो 3 जीरो हो जाएंगे। फिर ये क्या था 0.05 था है ना, तो पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट का 1 और 2 नंबर है तो 2 जीरो। अब इसको कैसे राइटिंग कर सकते हैं 0.125 अपॉन क्या है 1000 इंटू, देखो इस संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर चल जाएगा और ये 0.05 नीचे हो जाए। अब 0 से 0 कैंसिल करो, 1 2 है ना, 1 2, ठीक है। किसी भी संख्या के पहले 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये क्या बचा अपने पास 125/10 और यहाँ से बचा 1/, संख्या के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 5 का भाग 125 में देना है, तो 5 एकम 5 इधर कट हो गया, ये 5 दूनी हो गया 10 और 5 25 बार, ये क्या होगा 25 अपॉन नीचे क्या 10 है ना। भाग देना है, चाहे तो आप भाग दे दो या इजी ट्रिक है, कितने जीरो है 1 जीरो है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, राइट साइड से एक संख्या गिनो और दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं।